जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग जैसे बिहार पुलिस के क्लास में 10 क्वेश्चन रोज मॉक टेस्ट के रूप में देखते हैं, उसी क्रम में आज के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन होगा हिस्ट्री से संबंधित होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा पूछा जा रहा है ना। ऐसे बौद्ध संगति कितना हुआ था? 4 हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है नालंदा, गया, राजगृह, कुंडलवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजगृह। यानी प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। और आपको बताए थे इसके लिए क्या फॉर्मूला भी बताए थे ना, रामा भास्कर कपिल एम.ए. कपकरी। यानी जो 4 जो बौद्ध संगति था उसके अध्यक्ष के बारे में बताए थे, कौन शासक था और कहाँ हुआ था। तो पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। महाकश्यप था। और शासक कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था ना। और उस समय अध्यक्ष कौन था? बोलिए। साबाकामी था। और अध्यक्ष कौन था? कालाशोक। कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र तीस में क्या था? अध्यक्ष था और शासक अशोक था। चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था ना, कश्मीर में। और उस समय जो अध्यक्ष था वासुमित्र था। वासुमित्र था। और अध्यक्ष उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, जिसके लिए हम क्या फॉर्मूला बताते हैं, रामावस कपिल एम.ए. कपकरी। दूसरा का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो आपके पास ऑप्शन है महापद्मानंद, धनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर धनानंद होगा। कौन होगा? धनानंद होगा। आपको हम पढ़ाए थे क्या कि जब सिकंदर का आक्रमण क्या हुआ? जब सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में भारत पर हुआ ना, तो सबसे पहले क्या किया? वह जब तक्षशिला में आया, तक्षशिला में जब आक्रमण किया तो तक्षशिला के राजा उसमें कौन था? आंभी था। कौन था? आंभी था। और आंभी क्या किया? खुद को समर्पण कर दिया। यानी क्या हुआ? अपने को उसके समतुल्य लड़ने के लिए क्या हुआ? योग नहीं समझा और क्या समझा कि हम हार जाएंगे, इसलिए क्या किया? उसके सामने समर्पण कर दिया और कहा कि जो चाहिए आप ले लीजिए ना। तो सिकंदर का क्या था? सिकंदर उससे पहले भारत में आक्रमण करने से पहले खैबर दाला को क्या हुआ? खैबर दाला को पार करके भारत में आने में उसको 5 महीने का समय लग गया था। कितना? 5 महीने का समय लगा था। और क्या हुआ था? उसके पास कुछ संसाधनों की कमी हो गया था ना, तो वह संसाधन की आपूर्ति कहाँ से किया? तक्षशिला से किया। और उसके बाद वह झेलम नदी को पार करते हुए ना, झेलम नदी के पास जब गया तो उस समय कहा था? वहां के राजा जो था पुरस ना, तो पुरस और सिकंदर के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ ना। युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। याद रखिए, झेलम नदी के किनारे हुआ, जिसमें क्या हुआ? पुरस का किया, उसका सशक्त विरोध किया, लेकिन पुरस उस युद्ध में हार गया। पुरस हार गया, लेकिन सिकंदर जो महान था उसे क्या हुआ? उसे काफी खुश हुआ ना, काफी खुश हुआ और उसका जो प्रदेश जीता था उसको वापस कर दिया ना जी, और उसका अपना सहयोगी बना लिया। और उसके बाद वह व्यास नदी के पार कर पूरब की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन उसके सेना क्या किया? आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। क्या हुआ? आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यहाँ पे कई इतिहासकारों का मत है कि वह घर से निकले हुए क्या हुआ? काफी दिन उस सबका हो गया था और युद्ध लड़ते लड़ते क्या हुआ? लगभग थक गया था ना, और उसको घर का क्या हुआ? घर का याद आ रहा था, इसलिए क्या किया? वह अब और भी अधिक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। और क्या हुआ? और बीमारी भी क्या हुआ? बीमारी भी उस सबको क्या हुआ? पकड़ रहा था, इसलिए क्या हुआ? वो वापस चला गया। लेकिन एक कारण यह भी है कि उस समय जो मगध पर शासक था, कौन? नंद वंश का शासक था। तो नंद वंश के पास एक विशाल सेना थी जो सिकंदर से कहीं ज्यादा थी। और क्या हुआ? इसी डर से उसकी सेना क्या हुआ? डर गई। इसी डर से क्या हुआ? डर गई और क्या हुआ? आगे बढ़ने से इनकार कर दी। तो उसी समय क्या हुआ? सिकंदर कहा क्या हुआ कि मैं इन निष्ठुरों के क्या हुआ? निष्ठुरों में क्या हुआ?
प्राण डालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या हुआ, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसी समय अकबर थी कहा, सिकंदर कहा कि मैं क्या हुआ, मैं अभी तक अपने शत्रुओं से नहीं हारा, लेकिन अपने ही आदमी से क्या हुआ, हार गया। क्या हुआ, अपने ही व्यक्ति से, अपने ही आदमी से क्या हुआ, हार गए। तो उसका सिकंदर कहा था उसी समय। तो उस समय किसका था, तो नंद वंश के साथ धनानंद उस समय था। धनानंद क्या था, धन का काफी भूखिया था, इसलिए इसका नाम भी धनानंद था। और इसी धनानंद ने क्या किया था, चाणक्य को अपने दरबार से क्या हुआ था, अपमानित करके निकाल दिया था। और यही कौन, जो चाणक्य थे, ये भी क्या हुआ, ये भी प्रतिज्ञा ले कि जब तक तुम्हारे साम्राज्य का विनाश नहीं करेंगे, फिर तुम्हारे साम्राज्य में पैर भी नहीं रखेंगे। तो क्या किए, वहीं आके 13 साल का बच्चा ना चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किए, एक महान सम्राट बना दिया। और क्या हुआ, यही चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, वहां पे जाके धनानंद का वध किया और क्या हुआ, मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की? तो आपके पास ऑप्शन है देवपाल, धर्मपाल, नैनपाल, नरेंद्रपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। ये पाल वंश के शासक था धर्मपाल, और क्या किया, इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब आपसे पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? वो बिहार में भागलपुर जो है ना, भागलपुर में पड़ता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रियदर्शी। अशोक जो है, अशोक अपने किसी भी अभिलेख में अपना नाम जो है या प्रियदर्शी के छोड़कर दूसरा नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उसका 2 अभिलेख है, उसका 2 अभिलेख है जिसमें क्या होता है, अशोक अपने आप को क्या होता है, मगध का सम्राट बताता है। कौन है? मस्की का अभिलेख जो है ना, मस्की, उसी अभिलेख में बताता है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? यही बताए थे का चित्रकला, कल ही पढ़ाए तो है। आपके पास ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर होगा। बताए थे कि क्या हुआ, जहांगीर के समय में, जहांगीर के समय को क्या बोलते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल भी बोलते हैं ना। तो इसके समय में चित्रकला का तो अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी शीर्ष बिंदु पर था, इससे ज्यादा विकास नहीं हो सकता था। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान, ध्यान रखिएगा, आपको लिखा थे प्रकार अष्टदिग्गज भी पढ़ाए थे। तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कृष्णदेवराय, शिवाजी। इसका सही आंसर क्या होगा? शिवाजी होगा। अगर वहीं पर अगर अष्ट दिग्गज रहता, अष्ट प्रधान छोड़कर अष्ट दिग्गज रहता तो कृष्णदेवराय होता ना। उसी समय जब पढ़ाया था तब कहते कि ध्यान में रखिएगा, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान में क्या है, अंतर है। अष्ट प्रधान का मतलब शिवाजी का और अष्ट दिग्गज का मतलब कृष्णदेवराय के। यानी कृष्णदेवराय के दरबार में कहते हैं 8 विद्वान थे ना, तो उसको अष्ट दिग्गज कहा गया। और शिवाजी के दरबार में भी 8 क्या होते हैं, प्रधानमंत्री थे, जिसको क्या किया, अष्ट प्रधान कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? यानी मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है राजस्व एकत्र करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना करने हेतु। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्व एकत्र करने हेतु। आपको बताए थे कि अकबर के समय में क्या था, मनसबदारी व्यवस्था, उससे पहले भी था। तो मनसबदारी क्या था, एक तरह से राजस्व एकत्र करने का एक व्यवस्था था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा यानी सोने का सिक्का प्रचलन किया? आपके पास ऑप्शन है कुषाणों ने, गुप्तों ने, मौर्यों ने, पालों ने। इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाणों ने। क्या हुआ, जब कुषाणों ने भारत में आए तो सबसे पहले क्या हुआ, सोना का सिक्का इसी लोगों ने जारी किया था। और उसमें भी था भीम कड़फिसेस ना जी, भीम कड़फिसेस और कुदरू कड़फिसेस क्या किया था, इसी ने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था। ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आपके पास ऑप्शन है जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इस मोती मस्जिद का जो निर्माण हुआ, इसकी किसके देखरेख में हुआ था?
कल ही बताए थे, किसके देख रेख में हुआ था? हाँ, बेबादल खान का तो इसमें थोड़ा हुआ था। बेबादल खान के इसी में क्या हुआ था? मयूर सिन्हा से बना था ना। ये था जहां आरा, उसकी जो पुत्री थी, नहीं लिखा थे कि जहां आरा के देख रेख में मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने कराई? तो आपके पास ऑप्शन है शाहजहां, आसफ खान, नूरजहां, खुसरो ने। इसका सही आंसर क्या होगा? नूरजहां ने ना जी। यहाँ पे क्या हुआ, एक प्यार का दूसरा ही मिसाल मिल गया ना। यहाँ पे क्या हुआ, जितना भी शासक था अपने पत्नी के लिए कुछ बनवाया था ना। जैसे इसने क्या किया, जब जहांगीर मर गया तो जो नूरजहां थी ना, नूरजहां, इसने क्या की, जहांगीर का ही मकबरा बनवा दी। ये रहा काफी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिएगा जहांगीर जो था, जहांगीर किसे, नूरजहां से कब शादी किया था? नूरजहां से शादी 1611 ईस्वी में किया था। इससे पहले क्या था, नूरजहां दूसरा किसी से शादी कर चुकी थी। किसे? शेर अफगान से की थी ना जी। शेर अफगान से की थी कब? 1594 में ही कर ली थी। लेकिन क्या इतना सुंदर थी ना कि जहांगीर देखा देखा और रहा नहीं गया ना, और कहा कि चाहिए हमरा ना, ये हमरा चाहिए ना। तो उसके बाद क्या किया, उसके पति को मरवा दिया ना। और उसका जब विधवा हो गई तो वह आ गई ना अकबर की विधवा पत्नी किस गई, सलीमा बेगम की सेवा में। और वहीं पे क्या हुआ, जहांगीर पहली बार देखा कब? कब देखा? नौरोज त्योहार के अवसर पर। नौरोज त्योहार क्या होता है? तो वह जो है ईरानी कैलेंडर में ना, ईरानी कैलेंडर का जो पहला मंथ का पहला दिन होता है उसी को क्या बोलते हैं? नौरोज त्योहार, जिसको हम लोग पिकनिक बोलते हैं ना जी। तो उसी दिन का वह देखा और क्या हुआ, उसे शादी कर लिया ना। और क्या हुआ, उसको नाम दिया मेहरुनिसा, पर इसका नाम था ना, उसके बाद इसका नाम दिया नूरजहां ना। तो ये रहा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग भी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आप लोग भी देखिए कितना आप लोग का सही हो रहा है। और